तिवारी, क्या किशोर तिवारी कह रहे सुलझ गया मामला, आपका सुलझा कि नहीं सुलझा? और अगर नहीं सुलझा तो वो ओनस बताइए मनोज सिंह काका किस पर है कि 5 उम्मीदवार आपको घोषित करने पड़ गए? क्यों आई ऐसी नौबत? नहीं, हमारा मामला सुलझा कि नहीं सुलझा, दूसरी आपका जो दूसरा सवाल है कि ओनस जिम्मेदारी किस पर है। हाँ। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी जब समन्वय होता है 2 लोगों का या 4 लोगों का, 5 लोगों का, 5 पार्टियों का, समाज का, देश का, कहीं भी जब समन्वय होता है तो सब में संवाद होना चाहिए। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, संवादहीनता की भी बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी बखूबी समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के वहां 2 सिटिंग विधायक हैं। 288 में हमारी मांग केवल 12 की है, बाकी 276 पे कांग्रेस लड़े और सहयोगी साथी लड़े, और उस पर हमारी तैयारी अभी हाल ही में आपने देखा, हमारे सारे कई सिटिंग सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 3-4 सभाएं हुई, उसमें लाखों की भीड़ आई और लोगों की उम्मीद है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव इस समय पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में नहीं, पूरे देश के संदर्भ में लोग जब दलित, पिछड़ा और बहुजन समाज ये देख रहा है, जो समाज सामाजिक न्याय का पक्षधर है, वो मान रहा है कि सामाजिक न्याय के उपदेश को नहीं बल्कि उसके सामाजिक न्याय को आचरण में अगर कोई राजनीतिक दल उतार रहा है, अगर उसका कोई अगुवा है तो अखिलेश यादव जी है। तो इसलिए हमारे भी हित को, लेकिन हमारा हित इतना बड़ा नहीं है। हमारी पार्टी ने और नेता ने हमेशा ये बात कही है कि हमारा हित इतना बड़ा नहीं, हमारा हित जो सर्वप्रथम है और जिस पर हमारी प्राथमिकता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने वहां के विदर्भ के किसानों से लेकर के, वहां के व्यापारियों से लेकर के और महाराष्ट्र के लोगों को लूटा है, उसको बर्बाद करा है, उनके द्वारा चुनी हुई एक सरकार को अपदस्थ कर लिया, खरीद लिया, तो वहां के जनमानस जरूर चाहती होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। लेकिन जो ओनस की आप बात कर रही हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है और साझी जिम्मेदारी है। और एक जो बात है, एक कहावत है हमारे तरफ, लोग गांव में कहते हैं कि जहां मैं तहां मैं नहीं, यानी जहां अहंकार हो जाता है वहां भगवान का, वहां सद्भावना का और वहां अच्छी चीजों का आना बंद हो जाता है। नहीं, ये देखा क्या यही अहंकार उत्तर प्रदेश में दिखने लगा? भाई हरियाणा हार गई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को लगा कि बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो गई कांग्रेस की या खत्म हो गई कांग्रेस की, तो 7 सीटों पर एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। ये हुआ ना उत्तर प्रदेश में। वो विड्रॉ करने के बारे में कांग्रेस पार्टी अब सोच रही है कि हम लड़ेंगे ही नहीं उत्तर प्रदेश, न महाराष्ट्र में न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, न महाराष्ट्र में 12 देनी पड़ेंगी। गरिमा जी, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से ये अतिवादी बात होगी जो आप कह रही हैं, लेकिन आपका अपना समीक्षा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के कितने विधायक थे और हमने उन्हें लोकसभा में कितनी सीटें दी, ये तो आप जानती हैं, आप विद्वान पत्रकार हैं। उसके तो आप सोचिए, सबसे ज्यादा बड़ा दिल किया अगर 17 सीटों के हिसाब से, और हमारे भी महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। आप सोचिए, हम उतनी सीटें तो नहीं मांग रहे हैं, तो 2 विधायक हैं, बाकी 5 की तो जमानत जब्त थी मनोज सिंह काका। तो 7 कितने पर लड़े थे? 7 पर लड़े थे, 7 मांग लीजिए। मैं अगर आप मध्यस्थता कर रही हैं, आपका साधुवाद, हम तो कह रहे हैं कि 7-8 सीटें भी हमको मिल जाए। हम कह रहे हैं आपके बड़े मन से एक मध्यस्थता की अगर बात हुई, आपने ठीक बात कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी बात कही है, बहुत शालीनता से उन्होंने कहा है, आज ही कहा उन्होंने कि 12 हमने मांगी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट दी है, लेकिन वो कोई हमारी डेडलॉक लाइन नहीं है। हम हमेशा समझौतावादी रहे हैं, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये लड़ाई, ये देश जानता है कि इस समय बहुजनों का नायकत्व तो अगर किसी नेता के हाथ में, उपदेश में, आचरण में, व्यवहार में, विचारधारा में है, तो उस शख्स का नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव है। और ये गुमान भाई महाराष्ट्र पहुंच गए अखिलेश यादव, चुनावी रैलियों के लिए पहुंच गए, 5 उम्मीदवारों की घोषणा वहां कर दी, उत्तर प्रदेश में खूंटा गाड़ दिया 7 उम्मीदवारों के साथ। तो